हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, श्रद्धालुओं, भागवत कथा श्रोताओं, विगत सत्र में हम लोगों ने महाराज परीक्षित जी की प्रश्न और सुखदेव जी का समाधान को जाना। परीक्षित जी का प्रश्न था कि मरते हुए समाज सर्वात्मना म्रियमाणश्च शुद्धं कृत्यं तत्ब्रह्मैत अयुक्ता सत अयुक्ता, ऐसा कहा है। 100 दोषों से युक्त जो समाज है, मरता हुआ समाज है, उसका वह कौन सा कर्म है जिसके माध्यम से वो पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। यहाँ शुद्ध होने की बात है, पर दोष होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है, यह एक प्रश्न है। इस सत्र में हम लोग समाधान करेंगे। भक्ति के उद्धार कथा के माध्यम से भागवत कथा महात्म्य में 2 प्रसंग आते हैं जिसमें आपको मरते हुए समाज का चित्रण किया गया है। भक्ति के माध्यम से, भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से, और मरने के पश्चात या भी समाज जो मर चुका है उसका चित्रण किया गया है आपकी धुंधुकारी और धुंधली गोकर्ण धुंधिकारी प्रसंग के माध्यम से। तो आइए हम लोग ध्यानपूर्वक इस भागवत कथा का जो मूल तथ्य है उसकी रचना के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी जो सत्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को समाज में जन जन तक प्रतिष्ठित करने चाहते हैं, उसको हम लोग जान लें। नारद जी इसके लिए उद्योग कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागा स्थापनार्थम करिष्यामि। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना को मैं प्रयत्न पूर्वक प्रसन्न रहूंगा, उसको करूंगा, ज्ञान यज्ञ को करूंगा। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की उत्पत्ति बिना श्रद्धा के संभव नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान कहा गया है। श्रद्धा क्यों? तो कहा गया है कि ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धया आपनोति श्रद्धा सत्यम आप्यते। यहाँ देखिए, श्रद्धा जो है सत्यम आप्यते, ऐसा कहा गया। आत्मनेपद है। स्वतः जब आप श्रद्धावान हो जाते हैं तो स्वतः स्फूर्त जो भावना होती है, विचार होती है, वो ज्ञान के स्वरूप में होता है। श्रद्धा अब जिनसे और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है?
श्रद्धा उत्पन्न होती है आपकी दक्षिणा से, और दक्षिणा दीक्षा से। दीक्षा जो है आपको अंदर दक्षिणा को प्रदान करता है। दीक्षा यदि आप दीक्षित हो गए तो आपके अंदर दक्षिणा की भावना उत्पन्न होगी। दक्षिणा यानी दक्षता, शक्ति, वो शक्ति जो इस आप में दक्षता प्रदान करती है, वह दाय भाव, देवत्व, वह आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। और जब देवत्व उत्पन्न हो जाएगा तो श्रद्धा उत्पन्न होना ही है। देवत्व, श्रद्धा आपके संस्कारों के अनुरूप होगा, वही आपका सत्य है। और जब आप श्रद्धावान हो जाइएगा तो सत्य को प्राप्त कर लीजिएगा, जो आपके अंदर प्रतिष्ठित है देवत्व के रूप में, देवता के रूप में। और यह कार्य होता है व्रतेन दीक्षा आपनोति, परस्मै पद है आपनोति। और अंत में कहता है सत्यम आप्यते, स्वतः सत्य प्राप्त हो जाती है। जो आपके संस्कार को आवृत किए हुए चेतना, देवत्व का देवत्व जिसको कहते हैं वो एक संस्कार है, धर्म है। 18 प्रकार के देवता होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 श्रेणियों में, 3 गुणों में विभक्त हैं देवता। तो उस श्रेणी के जो देवता होते हैं वो वास्तव में देवता कहे जा रहे होते हैं। नीचे वाली जो देवता होते हैं वो सकाम भक्तों के लिए होते हैं, जैसे आप असुर कहते हो, भूत पिशाच गंधर्व कहते हो, राक्षस कहते हो, इनकी भी उपासक हैं। भूत प्रेत के भी साधक हैं, प्रेत विद्या, वो निचले स्तर के, वो जिसकी संगति करते हैं उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह की उत्पत्ति हो जाती है। और जो उच्च स्तरीय देवता होते हैं, देवता रक्षा, संरक्षक होते हैं, समाज के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले होते हैं, नमोन्वेषण करने में आपको प्रेरित करेंगे, नई नई आपकी भावना जो अन्वेषण कार्य होते हैं उसमें आपको प्रेरित करेंगे, ज्ञान वर्धन करेंगे। सत्य तो यही है कि वैसी परमात्मा को उस जो ऊर्ध्वगामी जो देवता होते हैं उसे ही प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन समाज में तो सभी प्रकार के सज्जन होते हैं, संत होते हैं, दुर्जन भी होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। जिसकी भावना, कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति तिन देखी जैसी। तो ज्ञान आपके संस्कार पे निर्भर करता है, संस्कार आपकी दीक्षा पे निर्भर करता है। और ये जो संस्कार है, दीक्षा है, आप जिसके प्रति श्रद्धा रखिए तो उसके श्रद्धा से आपके अंदर सत्य की उत्पत्ति होगी। सत्य ही आपका सत्व है, और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ही आपकी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो आपके अंदर दो ही तरीके से आ सकती है, या तो संगति से, साहचर्य से, किसी की सेवा से, या फिर अपने कर्म से, या फिर कह सकते प्रेम से। ये 4 तरीके हो गए, हम तो 2 ही समझ रहे थे। तो ये जो 4 तरीके आपने जाना, सेवा, साहचर्य, आपके प्रेम और आपके कर्म, ये चारों से आपके सत्व उत्पन्न होते हैं। जीवन में सत्व का प्रतिष्ठा होता है। आपके अंदर जो सत्व है वही आपके मुखरित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं कर्म के रूप में, भावना विचार के रूप में, जिसका अध्यास और न्यास चेतना के रूप में आपके शरीर में है। तो इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति आप इसका शब्दशः अर्थ जानना चाहिए तो भक्ति, भग यानी अंश, किसका? देवता का। देवता का अंश बनने की जो क्षमता है, बनाने की जो क्षमता है, उसको भक्ति कहते हैं। ये जान, भक्ति जो हुई देवता की शक्ति हुई, देवता बनाने की जो शक्ति हुई, क्षमता हुई, इसको भक्ति कहते हैं। बिना भक्ति के आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है कि वह आप में देवत्व को संचार कर सके, आपको देवता का अंशधर बना सके। और भागवत का तो ये कथा ही है आपके कि आप देवता हो। भागवत इसका ईश्वर का भाग, ईश्वर के जैसा हो,
तो अपने महापुरुषों का स्मरण किया, उसके लिए आपको भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ओम, अब जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो श्रद्धा से श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान भी उत्पन्न हो जाए। ज्ञान क्या है? ज्ञान है आपकी जीतने की क्षमता, वह अनुभूति, वह निपुणता, योगः कर्मेषु कौशलम, आपके अंदर की वह कुशलता, वह दक्षता जो किसी सत्य को जीत सके। और उस जीतने वाली शक्ति को जो चलाता है वो ज्ञान है। एक शक्ति होती है और उसको चलाता है, प्रेरित करता है, वो ज्ञान होता है। वो अनुभूति के रूप में होता है, चेतना के रूप में होता है, जीवात्मा के रूप में होता है, या फिर कई ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में होता है, ईश्वर के रूप में होता है, उसको ज्ञान। तो यह आपके श्रद्धा से। और वैराग्य क्या है? वैराग्य यानी त्याग, राग को त्याग, उसके प्रति तटस्थ रहना भी वैराग्य का होता है। विशेष आसक्ति, यदि आप भगवान के भक्ति रखिए, अब बोले कि भगवान की श्रद्धा करेंगे तो उसमें भी आसक्ति होगी, तो विशेष आसक्ति भी आपके वैराग्य है। लेकिन जब आप देवता की आसक्ति करते हो, निस्वार्थ कामना वाले संतों की संगति करते हो, तो आपके अंदर वैसी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। विशेष आसक्ति जो होती है भक्ति युक्त आसक्ति होती है, और फलतः आपके अंदर निस्वार्थ भावना प्रबलता से क्या रहता है, स्थित रहती है, और वह आपको समाज की जो प्रपंच है उसके प्रति तटस्थ बनाएगा। तो इसको कहते हैं वैराग्य का तात्पर्य यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग ही दीजिए तो वैराग्य हो गए, नहीं। वैराग्य का तात्पर्य हो गया निर्क्षीर विवेक। आपके अंदर जो कलमश है उसको त्यागने की जो भावना है, आपके अंदर जो विकृति है उसको जो त्यागने की भावना है, असत जो है उसको त्यागने की जो भावना है, उसी को वैराग्य कहते हैं। ओम